हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और लेक्चर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे नए हैं या हमारा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या करें कि जो पहले से जो 3 लेक्चर मैंने दिए हुए हैं यूट्यूब पे उन सभी को देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कुछ रूल्स सीखा था। कुछ रूल्स हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीएसी नेम अगर आपको लिखने हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपको लंबा चेन चुनना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी मान लीजिए चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग हम लोग उसी साइड से करना है जिस साइड से वो सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पे हो। थर्ड रूल हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लो कि 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए तब क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को करना क्या है कि वैसे सब्स्टिट्यूएंट जिनका अल्फ़ाबेटिकली जो सुपीरियर हो हम लोग उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। चलिए आज देखते हैं। आज हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिया है और 2 एग्जाम्पल में 2 रूल है। जैसे कि देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम क्या है, पेरेंट चेन चुनना। तो लीजिए हम लोगों ने पेरेंट चेन चुन लिया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, ये मेरा कहला गया पेरेंट चेन। अब बात होती है नंबरिंग की कि भाई नंबरिंग कौन से साइड से होगा। तो सपोज हम लोग नंबरिंग करते हैं इस साइड से, मान लो इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अगर हम लोग A, इस साइड को मानते हैं A और इस साइड को मानते हैं B, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, B से A के साइड हम लोगों ने नंबरिंग किया है, B से A के साइड। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है। तो लिखेंगे हम लोग 2 पे, 3 पे और 5 पे। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग अगर A से B जाते हैं, अगर यहाँ से तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर A से B की ओर जाते हैं तो कहाँ कहाँ पे है, 2 पे, 4 पे और 5 पे, 2 पे, 4 पे, 5 पे। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि भाई नंबरिंग तो किया दोनों साइड से, तो किसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको यहाँ पे लागू करना है। तो वो कैसे चेक होगा, तो सबसे पहले दोनों को चेक करेंगे, दोनों पोजीशन को, कि क्या दोनों का पोजीशन सेम है। तो हाँ सेम है भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे फैसला नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे 4 पे है, यानी कि यहाँ पे फैसला हो गया। मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि आप बढ़ते जाएंगे जब तक आपका फैसला नहीं होगा। फैसला का मतलब क्या, कि आपको मिनिमम वाले को चुनना है। तो ये है आपका 2 3 5, ये है आपका 2 4 5, यानी कि ये 3 पे है और ये आपका 4 पे है। तो हम लोग को इसको चुनना है और इसको नहीं चुनना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो हम लोग को दोनों साइड से नंबरिंग करना है और नंबरिंग करने के बाद हम लोग को देखना है कि दोनों साइड के सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है। जिस साइड के सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम नंबर पे होगा, यानी मिनिमम पोजीशन होगा, हम लोग को उसी को सेलेक्ट करना है। तो ये आपका क्या था, रूल 4। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि 2 पे है, 3 पे है और 5 पे, तो लिखेंगे हम लोग 2 3 5। अब सभी क्या हैं, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तीनों क्या है, मिथाइल। तो अगर 2 मिथाइल रहेगा तो डाई लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि आप अलग अलग करके लिखते हैं 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल, तो ये क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार, चूंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है सब जगह, मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, तो हम लोग ट्राई लगा सकते हैं। तो लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल।
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये आपका क्या हो गया, रूल 4 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रूल 5, जो आपके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस पे ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए कि क्या हो कि अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल आपको दे दे, तो हमारे पास जो पेरेंट चेन बनाने का यहाँ पे तरीका है वो बहुत सारा है। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट चेन यहाँ से भी बन सकता है ऐसे, तो ये आपका पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 कार्बन का है। या एक पेरेंट चेन आपका बन सकता है किस तरह से, आपको बता दूं मैं, एक आपका पेरेंट चेन बन सकता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन का जो साइज होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है 6 कार्बन का। ठीक है, एक आपका क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका ये, मान लीजिए अगर ऊपर से ले आते हैं इसको हम लोग, ऊपर से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो है आपका 7 कार्बन का चेन है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मान लो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपको आ जाएं, तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर मान लीजिए एक और तरीका है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। अगर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। अगर मान लीजिए इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपका 7 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी आ सकते हैं, जैसे कि मान लो ऊपर से भी आ सकते हैं। तो अब बात है कि जो 7 कार्बन का मेरा पेरेंट चेन है, जो 7 कार्बन का पेरेंट चेन है, सबसे पहले हम लोगों को उसी को चुनना है जो लंबा चेन है। दूसरी बात कि 7 कार्बन का तो चुन लिए हम लोग पेरेंट चेन, अब नंबरिंग कहाँ से होगा, तो नंबरिंग कहाँ से होगा कि वैसे चेन जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो, वैसे चेन, वैसे पेरेंट चेन जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो, हम लोग उसी को पेरेंट चेन चुनते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको चुनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट चेन है वो कहाँ, जो पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन का है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ है, 1, ये पूरा 2, ये 3 और ये 4। अब नंबरिंग कहाँ से होगा, तो नंबरिंग मिनिमम से होता है। अगर ऊपर से आएंगे तो 1 2 3, नीचे से आएंगे तो 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 कार्बन का आपका हो गया पेरेंट चेन, और इसके पास आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाले को ही चुनना पड़ेगा। जब आपके पास कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए और उसमें पेरेंट चेन बनने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो, मतलब 4 पेरेंट चेन हो, 3 पेरेंट चेन हो, तो हम लोग को उसी को चुनना है पहला जिसका पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या ज़्यादा हो, दूसरा कि पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब नाम लिखना हम लोग चालू कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है उसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे इथाइल है, बाकी 3 मिथाइल हैं। तो ये कहाँ पे है, 3 पे, तो लिखेंगे सबसे पहले 3 इथाइल, उसके बाद 2 4 5 ट्राई मिथाइल, 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7। तो क्या लिख देंगे हम लोग, हेप्टेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग का ये 5 रूल आपका कंप्लीट हो गया। तो एक चीज़ मैं और इसमें आपको बता दूं कि जब आपको कुछ मतलब कन्फ्यूज़न हो, जैसे कि मान लो बहुत सारा मिथाइल आ जाए, बहुत सारा इथाइल आ जाए, ये सब आ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अब मान लो कि आ जाए कि ट्राई मिथाइल,
मान लीजिए 2,2,2 ट्राई मिथाइल, इस तरह से आ जाए अगर, ठीक है। और अगर आ जाए 2,2,2 ट्राई इथाइल, अब तो भाई दिक्कत आ गई, यहाँ भी 2,2,2, यहाँ भी 2,2,2, ठीक, यहाँ भी ट्राई, यहाँ भी ट्राई। वैसे केसेस में जो देखिए हमारा हमेशा डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे जो हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं है। हम लोग इसको अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं करते, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, तो बेस को। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल, यहाँ पे क्या है, इथाइल। तो अब इस दोनों में से अगर हम लोग को सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे इथाइल वाले को। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बहुत सारे आ जाए, टेट्रा आ जाए, पेंट मतलब कुछ भी आ जाए, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो हमेशा अल्फाबेटिकली, जैसे कि मान लो आ जाए 2,3,5 मान लो आ जाए टेट्रा प्रोपाइल आ जाए इस तरह से, या आ जाए 2,3,5 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। तो किसको करना है सेलेक्ट, तो हमको इस टेट्रा वाले पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं होता, हम लोग को इस पे ध्यान देना है। तो जो पहले अल्फाबेटिकली आएगा उसी को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चुन सकते हैं कि पहले अगर M आता है, ये अगर M आता है तो M वाले को चुनेंगे, अगर पहले P आता होगा तो P वाले को चुनते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इस समय भी कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। अब बहुत सारे सवाल देखेंगे, क्योंकि रूल वगैरह तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। तो हम लोग का 5 रूल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आपको याद रखना पड़ेगा कि आप दुनिया का कोई भी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, आप इसी 5 रूल से ही उसे बना सकते हैं। बस आपको बेस नेम चेंज करना होगा, यानी कि बेस नेम का मतलब जो लास्ट, जो हमारा जो मिथाइल इथाइल ये तो है ही, उसके बाद जो लास्ट में लगता है वो क्या लगता है, सफिक्स। बस आपको सफिक्स पे ध्यान देना है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हम लोग देख रहे हैं अल्केन्स, और हम लोग अल्केन का एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। सपोज इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाए, मान लीजिए। अब थोड़ा हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला देखते हैं, ठीक। इस तरह से एग्जाम्पल आ जाए, सपोज इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ गया, तो क्या करना होगा। सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं कि सब जगह कार्बन है, ये सब जगह क्या है, सभी जगह कार्बन है। तो हम लोग का सबसे पहला जो काम होगा वो होगा लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन हमारे लिए कौन होगा, तो लंबा चेन हमारे लिए क्या होगा, यहाँ से आएंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे लिए जो लंबा चैन हो गया वो कौन हो गया, वो ये हो गया, ये मेरा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। और हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये ठीक है, ये मेरे दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो यहाँ देखेंगे 2 कार्बन है, 1 2, यहाँ पे एक ही कार्बन है, ये इथाइल और ये मिथाइल। लिखना बिल्कुल आसान है, अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग, 5 पे क्या है, इथाइल, ये 5 इथाइल, फिर 6 मिथाइल, 10 कार्बन है तो डेकेन, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल मान लो इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से कोई एग्जांपल दे दिया हम लोगों को, इस तरह से एग्जांपल दे दिया। देखिए एग्जाम में जो सवाल आ सकते हैं वो कोई भी आ सकता है, या तो BLN वाला आ सकता है, या तो CSM वाला आ सकता है। तो हम लोग को हर कुछ जानना होगा। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया था कि कुछ बेसिक सीखा था कि BLN क्या होता है, CSF क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोगों ने सीखा था, जिसको हम लोगों ने बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन या तो इधर चुनेंगे या तो उधर चुनेंगे, लेकिन रूल क्या है, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पे होगा हम लोग उधर ही से चुनेंगे। तो अगर इधर से हम लोग आते हैं 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5,
तो किसी भी स्थिति में 5 ही कार्बन का मेरा चेन है। तो मान लो कि अगर इधर से आते तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये और ये हो गया। तो अगर इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 तो 4 पे आ जाएगा, लेकिन इधर से आएंगे तो 2 पे आएगा। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पे 2 मिथाइल है, लिख सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल 5 कार्बन है तो पेंटेन। चलिए देखिए आप लोग थोड़ा सा, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको और अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो इसको हटाते हैं और कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देख करके अल्केन के हर एग्जाम्पल आपसे सॉल्व हो जाएगा। किसी टाइप का एग्जाम्पल हो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है कि इस तरह से दे दिया CH3 CH3 CH CH CH3 CH3, आगे बढ़ा दिया CH2 CH2 और CH3 इस तरह से। अब सबसे पहला काम करना क्या है, हम लोग को लंबा चेन चुनना है। तो मान लो इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6, या इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग तो पेरेंट चेन इधर से भी मेरा 6 हो सकता है, इधर से भी 6 हो सकता है, लेकिन हम लोग पेरेंट चेन उसी को मानेंगे जिस साइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मिनिमम पोजीशन पे हो। अगर मान लो इधर से आते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3 पे आ गया। लेकिन मान लो अगर हम मान लीजिए अगर हम नीचे से जाते हैं, नंबरिंग करते हैं, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इधर वाले से जाते हैं तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पे आता है 3 पे। लेकिन इधर से जाते हैं तो 1 2, तो कहाँ पे आता है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 पे, ठीक है। तो ये मेरा, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट का संख्या भी मेरा बढ़ गया है कि 2 पे भी है और ये 3 पे भी है। तो इसको चुन लेंगे और इसको नहीं चुनेंगे। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल है, लिखेंगे 3 इथाइल। सबसे पहले लिखेंगे क्या 3 इथाइल, उसके बाद 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल, फिर हमारा कितने कार्बन का पेरेंट जो है 6, लिख देंगे हम लोग हेक्सेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे कुछ। तो आपको एग्जाम्पल किसी भी टाइप का दे सकता है, किसी भी तरीके का दे सकता है, बस 5 रूल हम लोगों को याद रहना चाहिए, बस सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से। अगर कोई इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह से यहाँ इस कुछ दे दिया गया है, यहाँ कुछ दे दिया गया, तो हम लोग जानते हैं सभी क्या है, कार्बन्स है, सभी क्या है, कार्बन्स है। तो अब देखेंगे क्या होगा कि नंबरिंग कहाँ से होगा। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इधर से आएंगे तो 1 2 3 चौथे पे आएगा। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 कार्बन का मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है 1 2 3, ये 3 कार्बन का है। ये 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। और यहाँ पे एक एक कार्बन का है, तो ये दोनों क्या हो गया, मिथाइल, और ये भी क्या है आपका मिथाइल, ठीक है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है पहले उसे लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ये आपका M पहले आता है, तो लिख सकते हैं हम लोग 5, पहले लिखेंगे किसको, 4 को, देखिए 4, फिर उसके बाद 5, तो 4 और 5, फिर दोनों मिथाइल है तो लिख सकते हैं हम लोग डाई मिथाइल, फिर क्या 8 पे 8 प्रोपाइल, कितना कार्बन है 11, 11 का क्या होता है अनडेकेन, 11 का क्या होता है अनडेकेन, ठीक है। चलिए
अगला एग्जाम्पल देते हैं आपको हम, अगला एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं। मतलब जितने आप एग्जाम्पल्स को बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये बात आप मान के चलिए। देखिए अगला एग्जाम्पल मान लिए इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। हम लोग खास करके जो लोग हिंदू हैं उन लोगों के लिए बड़ा ये शुभ माना जाता है, इसको हम लोग शुभ मानते हैं, हम लोग अपने दरवाजे पे भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझ के उसका नाम लिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कैसा भी मॉलिक्यूल हो हम लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आ गया है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या होगा, लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन इस तरह से चुन सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से भी आएंगे तो 5 ही कार्बन का मेरा पेरेंट चेन होगा। तो यहाँ से मान लीजिए करते हैं 1 2 3 4 और 5, 3 पे जो कार्बन पे है 2 इथाइल है, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये। तो हम लोग लिख सकते हैं एकदम आराम से, एकदम सिंपल है ये। हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं 3 डाई इथाइल, कितने कार्बन का पेरेंट चेन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया इस तरह से कोई दे दे हमको एग्जाम्पल, अगर CH3 CH2 CH2 CH, फिर इधर CH3, फिर CH3, फिर CH2 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 और CH3, इस तरह से दे दे अगर हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो इधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको चुनेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरेंट चेन। अब हमारे लिए जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया है वो कौन हो गया है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। अब देखिए ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। अब हमको सबसे पहले इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग को समझना होगा क्या, कि जिस पेरेंट चेन के कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा होगा तो नंबरिंग वहीं से होगा। तो अगर इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 पे क्या, मिथाइल, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इथाइल। 1 मिथाइल, टोटल कार्बन 2 है तो 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग देख सकते हैं, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, इधर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पे, 4 अंडर ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, तो लिख देंगे हम लोग ऑक्टेन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी बच्चे आज नए आए हैं वो हमारा जो 3 लेक्चर है उसको देख लें, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आई होप आपको अल्केन समझ में आ रहा होगा। तो अगले दिन हम लोग आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 5वां लेक्चर होगा, उसमें हम लोग देखेंगे साइक्लो अल्केन्स। अब साइक्लो अल्केन्स क्या होता है, वो अल्केन होता है लेकिन वो साइक्लिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक्स।